नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएचएससी 51 के अंतर्गत जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे बात करेंगे और आज के डिस्कशन को भी हम लोग 3 भागों में बांट करके करेंगे। क्या ये भाग रहेंगे उसको देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट लास्ट ईयर इंटरव्यू हुए थे, लेकिन ये सब्जेक्ट कुछ अजीब सा हुआ था। जो लोग भी इस सब्जेक्ट से जुड़े होंगे वो अच्छे से जानते होंगे कि एक खिचड़ी सी पक गई थी। तो एक छोटे से रूप में हम लोग पहले पार्ट में बात करेंगे। जस्ट वेट। फर्स्ट पार्ट में यूपी एच ई एस सी 50 के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जैसे जो लोग पहली बार दे रहे हैं उन्हें थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, जो लोग दिए थे उनको भी थोड़ा सा कुछ बातें पता चलेंगी और इसके पॉजिटिव नेगेटिव को भी समझेंगे। दूसरा जो है सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि प्रश्न पूछने का तरीका क्या था और किस तरह से उन तरीके को हम इस बार फॉलो कर सकते हैं। यानी कि सेकंड में हम लोग वे देख सकते हैं या कह सकते हैं कि जो तरीका रहा उसको देखेंगे। और ये बड़ा कॉमन सा तरीका है, लगभग 90% फॉलो होता है सभी सब्जेक्ट में, तो ये उस तरह से भी सीखने में हेल्प करेगा। और बिल्कुल लास्ट में छोटे रूप में एक हमारा मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड होंगे तो लास्ट में आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट पे देखते हैं, यानी कि यूपीएचएससी 50 का जो इंटरव्यू हुआ था लास्ट ईयर, लास्ट मतलब 2022 में। आप जानते हैं कि 2022 में इंटरव्यू शुरू हुए थे और फरवरी से स्टार्ट होकर के मिड जुलाई तक गया था। पॉलिटिकल साइंस आखिरी सब्जेक्ट था। उसके बाद अब इंटरव्यू होने की संभावना है। देखिए रिजल्ट जल्द आने वाला, तो जैसे होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम तो आएंगे आपके सामने। क्या था इसमें, तो एक तो बाकी सभी के रिजल्ट आए और केमिस्ट्री सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट एक तरह से ये 2 महीने पोस्टपोन कर दिया गया। इस लगभग 2 महीने पोस्टपोन करने के पीछे जो तर्क था वो जायज़ था, लेकिन रिजल्ट बड़ा अजीब सा आया। उसको थोड़ा सा आप समझेंगे कि क्या है ये। देखिए बस एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि चीज़ों को अंडरस्टूड करने के लिए हम ये बात कर रहे हैं बहुत थोड़े में। 11% ने क्लेम किया कि आयोग ने जो ये 6 क्वेश्चन दिया है ये गलत दिया है। उन सभी के नाम भी है, आप गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं और मामला ये कोर्ट तक गया। अब देखो ये बात सिर्फ केमिस्ट्री की तक नहीं थी, ये कई ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें गलत था और कुछ में आयोग ने सीधे सीधे खुद ही हटा दिया था। उदाहरण के तौर पे कॉमर्स सब्जेक्ट में 8 क्वेश्चन रॉन्ग था और वो 8 क्वेश्चन आयोग ने हटा दिया, यानी कि मेरिट ही 92 पे बनी थी। लेकिन केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो आंसर की आयोग ने हटाने के बाद दिया उसमें भी 6 क्वेश्चन गलत थे। 11 लोगों ने क्लेम किया, मामला कोर्ट पहुंचा, कमेटी बनी। कमेटी जो है 2 प्रोफेसर या कुलपति का है, वो दोनों लोग बीएचयू से थे। उन्होंने इसकी रिपोर्ट वगैरह तैयार की और फाइनली ये पाया भी गया कि ये क्वेश्चन सच में गलत है, मतलब जो एक्सपर्ट इसके थे उनके अकॉर्डिंग। लेकिन डिसीजन आने से पहले आयोग ने एक बात कही, सॉरी कोर्ट ने, वो बड़ा अजीब सा था। अजीब क्या था कि कोर्ट ने कहा कि 11 सीटें छोड़ करके आप बाकी का रिजल्ट दे दीजिए, और आयोग ने दे भी दिया। आप समझ रहे हो 11 का क्या मतलब है कि 11 क्लेम किए हैं तो सिर्फ इनको दिक्कत है, इसलिए वो 11 सीटें रोक करके बाकी का रिजल्ट दे दिया जाए। बल्कि ऐसा मुझे अभी नहीं याद आ रहा है कि कभी ऐसा हुआ हो। बाकी जितने कैंडिडेट थे वो अपने घर पे बैठे बैठे अंदाज़ा लगा रहे थे कि अब तो लगभग तय है कि आंसर चेंज होगा, और चेंज होगा तो मेरा अगर 65 है तो ये बढ़ करके 71 हो जाएगा, किसी का 72 है तो बढ़ करके 78 हो जाएगा और मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा।
यानी हर कोई बैठे बैठे थिंक कर रहा है कि इतना बढ़ गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपके पास अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो तो आप उसको देख भी सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थे 38 था, 41 था, 42, 45, सॉरी 40, ये 42 नहीं था, 44, 45, 82 और 84। ये बुकलेट नंबर 1 के अकॉर्डिंग था। आप इनको देख सकते हैं, इन क्वेश्चनों पे क्लेम था। अब आप समझिएगा कि हुआ क्या कि 11 पर्सन ने क्लेम किया, कोर्ट ने कहा कि 11 सीटें रोक करके बाकी रिजल्ट आप निकाल दीजिए, और आयोग ने रिजल्ट निकाल दिया। इसके आगे का जो सिचुएशन था वो एक हादसे की तरह ही था। यानी कि आयोग ने एक उलट फेर के तौर पे क्या किया कि वेट, एक ऐसा सब्जेक्ट बना केमिस्ट्री जिसमें इंटरव्यू के मार्क्स बताए ही नहीं गए, किसी भी कैंडिडेट के इंटरव्यू के मार्क्स बताए ही नहीं गए, और बाकी जो 11 सीटें थी उसका भी रिक्रूटमेंट कर दिया गया। और अजीब सी बात है कि 2022 की ये बात है और 2025 चल रहा है, अभी भी इसके बारे में आयोग ने नहीं बताया कि कितने मार्क्स हैं। अब देखिए, एक तो आप जानते हैं कि पास होने वालों से ज़्यादा बड़ी संख्या होती है फेल होने वालों की, क्योंकि 2.5 गुना आयोग बुलाता है, लेकिन कैटेगरी वाइज जब ये डिवीज़न होता है, पॉइंट में नंबर आते हैं, तो 3 गुना बुलाया जाता है। और 3 गुना का मतलब हुआ 1 गुना पास हुए, 2 गुना फेल हो गए, यानी कि लगभग पास होने वालों से ज़्यादा संख्या फेल होने वालों की है। अब उन्हें नहीं पता है कि उन्होंने जो वहाँ पे इंटरव्यू दिया उस पे कितने मार्क्स उनको मिले, कि वो 12 नंबर मिला है या 27 मिला है या 17 मिला है या 22 मिले हैं। मतलब वो अपने उस प्रैक्टिस या उस इंटरव्यू का कोई लाभ नहीं ले पा रहे हैं। एक मुसीबत सा है। तो ये सभी चीज़ें तो हम कह सकते हैं कि एक नेगेटिव जैसी बातें हैं, लेकिन पॉजिटिव बात ये है इसमें कि जिस सब्जेक्ट में इस तरह का बहुत ज़्यादा मीडिया या और जगहों पर नेगेटिव मैसेज चला जाता है, आयोग कोशिश करता है कि उस सब्जेक्ट में, कम से कम उस सब्जेक्ट में इस तरह की कोई किरकिरी ना हो। तो मुझे लगता है कि काफ़ी पारदर्शिता रखी जाएगी सभी सब्जेक्ट में, कम से कम इस सब्जेक्ट में तो रहेगा ही। इस तरह से केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, ये सब्जेक्ट, मतलब इन सब्जेक्ट में बच्चों ने ज़्यादा क्लेम किया कि थोड़ी सी मतलब हमें शिकायत है, तो ऐसी शिकायत हो सकता है कि इन विषयों में ना मिले। ये रही यूपीएचएससी 50 की कहानी। अब हम देखते हैं उसी आधार पर यूपीएचएससी 50 या इससे पहले वाले जो इंटरव्यू हुए हैं, प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। बाकी सब्जेक्टों में मैंने कई सारे यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे बताया है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा तरीका बदलते हैं। क्या है कि आप जानते हैं कि आप जाएंगे तो इसकी संभावना लगभग 90% से ज़्यादा, कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि 95 या 99% हो सकता है, लेकिन हम कम से कम 90 लेके चलते हैं कि 90% कैंडिडेट से ये पूछा गया कि आपका फेवरेट यूनिट क्या है या आप किससे क्वेश्चन बताना चाहेंगे। वही टीचिंग वाले में भी था। कुछ कैंडिडेट के साथ हेर फेर किया गया कि नहीं, आप इसके अलावा ये बता दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यूनिट उन्होंने पूछा और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर दिया। जैसे कि एक कैंडिडेट है, मैं उनका सीधे सीधे एक्सपीरियंस बताता हूँ कि क्या प्रोसेस रहा। कि एक तो काफ़ी लेट उनका इंटरव्यू रहा, और जो औसत रहा वो करीबन 8 से 10 नंबर का, सॉरी मिनट का रहा, 8 से 10 मिनट का। ये मैं पहले भी कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जब हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, मतलब आयोग स्टार्ट करता है, तो ये टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी कि 12 प्लस रहता है। एक दो, जस्ट वेट प्लीज,
एक दो कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका 20 मिनट्स भी चला जाता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल है। 22 या 25 भी जा सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल है। पूरे सब्जेक्ट में एक आध हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि स्टार्ट में 12 प्लस, या कह सकते हैं कि शुरू के 10-15 15 प्लस भी चले जाते हैं। लेकिन लास्ट जो होता है, लास्ट के जो 10 कैंडिडेट हैं उनका लेस देन 12 मिनट होता है। मोस्टली एक आध एक्सेप्शनल केस आ जाए तो अलग बात है। तो वो उन्होंने जैसे एंट्री लिया इंटरव्यू रूम में, तो बाकी जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसको उन्होंने कंप्लीट किया कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी प्रोसेस था उसको कंप्लीट किया। बैठना, इंट्रो के बारे में उनसे कहा गया। इंट्रो में देखिए, इंट्रो में पिछली बार बहुत साफ साफ आयोग बोल रहा था कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, नाम नहीं बताना है। ये आयोग खुद, मतलब जो मेंबर होते हैं उन्होंने खुद कह दिया कि आप अपने बारे में बताइए, नाम नहीं बताना है। अगर वो नहीं भी कहते हैं फिर भी आपको नाम नहीं बताना है। इवन आप डिस्ट्रिक्ट भी कोशिश करें कि आप उसको न बताएं। कुछ और तरीके हैं, अभी एक वीडियो में मैं उसको बताऊंगा कि इंट्रो में क्या क्या रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग केमिस्ट्री पे रुकते हैं। तो उन्होंने जो परिचय दिया, परिचय होने के बाद जो है सीधे सीधे उनसे ये कहा गया कि आप बोर्ड पे पढ़ाइए। अब देखिए, बोर्ड के बारे में मैं बता दूं क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है, ताकि आप इसके अनुसार भी प्रिपेयर्ड रहें। हर सब्जेक्ट की अपनी एक डिमांड होती है, और उसी डिमांड के अंतर्गत जो है, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एक सब्जेक्ट और है, देखिए मुझे रिकॉल अभी नहीं हो रहा है। इन सब्जेक्टों में क्या है, इन सब्जेक्ट में क्या है कि 50% टाइम जो है बोर्ड पर बच्चों को दिया गया कि आप बोर्ड पर पढ़ा करके दिखाइए। मतलब हमें क्या करना है कि इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर हम इस सब्जेक्ट पे हैं तो ज़्यादातर चीज़ें जो है आपको बोर्ड पे करनी होंगी। और मुझे लगता है कि ज़रूरत भी रहती है इन सब्जेक्ट में। ऐसे उनके साथ भी हुआ। इंट्रो जैसे ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि आप बोर्ड पर जो है, आपके पास 3 मिनट है, आप बोर्ड पर कुछ पढ़ा करके दिखाइए। ये देखिए, मिनट वाला गेम लगभग सबके साथ हुआ ताकि आप जल्दी से बता सकें। ये ना हो कि अभी शुरुआत बता ही रहे हैं, आप सोच रहे हैं घंटे भर पढ़ाना। तो एक कह सकते हैं कि सतर्क आपको किया जाता है कि समय कम है, आप जल्दी से कुछ बता दीजिए, इसलिए 2-3 मिनट इस तरह का टाइम रखा जाता है। उन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उन्होंने सेलेक्ट किया था, उस टॉपिक को उन्होंने पढ़ाया, और करीबन 4-6 क्रॉस क्वेश्चन उस पर हुए। उसके बाद उनसे कहा गया कि ठीक है आप बैठ जाइए, और बाकी जो प्रोसेस होता है इरेज करना, वो सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद बैठे। आफ्टर दैट रिसर्च उनका टॉपिक था, और रिसर्च पे जो है कुछ क्वेश्चन पूछे गए, और इतने में ये लगभग 10-12 मिनट का जो टाइम है, 10 के आसपास, वो टाइम कंप्लीट हो गया। और उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप जा सकते हैं। तो आप समझिए ये एक एक्सपीरियंस है। सेम एक और कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ, और उनके साथ ये बोर्ड पे पढ़ाने वाला जो प्रोसेस है, इसके जस्ट बाद उनका जैसे पीएचडी नहीं था, तो करीबन 4-5 क्वेश्चन और भी इधर उधर से पूछे गए जो उनको पसंदीदा यूनिट था, और एक आध ऐसे जैसे मान लीजिए कि जो रिसेंट में रिसर्च वगैरह हुआ है, नोबेल केमिस्ट्री में जो दिया गया था वो क्या हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, इस तरह के प्रश्नों के साथ जो है उनकी इंटरव्यू पूरे हुए। तो कहने का मतलब है कि इस 10-12 मिनट में हमें अपना वो सब एफर्ट देना है जिससे कि हम इसको बेहतर तरीके से कर सकें। ठीक है, अब एक आखिरी पार्ट पे हम लोग आते हैं। देखिए, ये मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक वो सिचुएशन होता है हमारी सोच के अकॉर्डिंग, लेकिन इंटरव्यू के अकॉर्डिंग वो काफ़ी आसान होता है। दरअसल हम डरे होते हैं क्या होगा कैसे होगा, और ये डर बेसिकली एक्सपेक्टेशन से आती है कि हम हो जाएंगे, प्रोफेसर हो जाएंगे, 80,000 1 लाख सैलरी मिलेगी, ये सभी प्रेशर का काम करता है, लाइफ सेटल हो जाएगी, ये सब प्रेशर है। बल्कि वहाँ पर काफ़ी कोऑपरेटिव लोग रहते हैं, और
कह सकते हैं कि कभी कभी ये भी देखा गया कि कहीं पर अगर आप थोड़ा बहुत भूल रहे हैं तो कई मेंबर थोड़ा सा हिंट वगैरह भी देते हैं कि हाँ आप शायद इससे रिलेटेड है क्या कुछ। अगर आपने रियल में उसको पढ़ा है तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल आखिरी पार्ट पे आएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम, एक मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम हम लोग ऑलरेडी चला रहे हैं, आप उसमें जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और बिल्कुल आयोग में जैसा होता है उसकी कॉपी करने की हमने कोशिश किया है। सब कुछ नहीं कर पाए हैं लेकिन हाँ मैंने हम सब ने मिल करके उसको कोशिश किया है। जैसे कि पैनल में बैठे बैठे जो वहाँ का सिचुएशन होता है, चाय पानी या फिर बात करना, वो उसको स्किप किया गया, लेकिन बाकी मैक्सिमम चीज़ें हमने अडॉप्ट किया है। तो एक जो है एक फिक्स प्लेस पे आपका इंटरव्यू रखा जाएगा, एक फ़िक्स डेट होगा, एक फ़िक्स टाइम होगा, आप वहाँ जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिके, मतलब ये मॉक में मैं बता रहा हूँ कि ये सभी चीज़ें होंगी। आप वहाँ पहुँचेंगे, मॉक में भी डीबी रखा गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, बस उस प्रेशर को फील कराने के लिए। आफ्टर दैट आप वेटिंग हॉल में बैठेंगे, आफ्टर दैट जो है आपका माइक से अनाउंसमेंट होगा, फिर आप इंटरव्यू रूम में जाएंगे, एंट्री एग्जिट वो सारी प्रोसेस, बीच में बोर्ड पे पढ़ाना, बाकी आपके यूनिट से बातचीत, सभी चीज़ें होंगी। 4 मेंबर की पैनल होगी जिसमें लगभग 3 मेंबर जो आपके एक्सपर्ट रहेंगे और 1 जो है साइकोलॉजिस्ट रहेंगे। और आफ्टर इंटरव्यू फीडबैक आपकी चलेगी, और एक लंबी इंटरव्यू और फीडबैक दोनों रहते हैं। तो इससे एक वो कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस आप ले पाते हैं जो आपको उस दिन फील करना है। कई एडवांस चीज़ें हमने किया है 2022 के कंपेयर में, और निश्चित तौर पे आपको इसका लाभ मिलेगा। इसकी पूरी डिज़ाइनिंग पे भी एक वीडियो हम लोग डालने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको मॉक से रिलेटेड कुछ क्वेरी या कुछ ज़रूरत होगी तो आप कॉल कर सकते हैं। एक दो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम लोग फैसिलिटी रखे हैं कि बोर्ड पे पढ़ाने का अगर आप 2-4 वीडियो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। हमारी टीम उसको देख करके अगर उसमें कुछ रिफॉर्म करना है तो वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।